हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। लखनपुर गांव में तुल्लू राम और रामू नाम के दो भाई रहते थे। वैसे तो वो दोनों सगे भाई थे, पर दोनों का मिजाज और स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। बड़ा भाई तुल्लू राम बहुत होशियार, चालाक और लालची किस्म का आदमी था। वही छोटा भाई रामू सीधा साधा और दयालु था। माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई तुल्लू राम ने रामू के भोलेपन का फायदा उठाकर मैं तुम्हारे आई हुई कीमती वस्तुओं को अपने हिस्से में ले लिया था। बेचारा रामू अपने सीधे साधे स्वभाव के कारण कुछ बोल ना सका। इसी तरह दिन गुजरते गए। पिताजी, स्कूल की फीस भरने की आखिरी तारीख है। अगर फीस वक्त पर ना भरी गई तो स्कूल वाले मुझे स्कूल से निकाल देंगे। भोला बिल्कुल सही कह रहा है। अगले हफ्ते फीस भरने की आखिरी तारीख है और घर में एक पैसा नहीं है। यहाँ तक कि राशन भी सिर्फ 2 दिनों के लिए ही बचा है। अब क्या करेंगे हम? पैसों का इंतजाम कैसे होगा? क्या स्कूल वाले सच में भोला को निकाल देंगे? क्या वह अब नहीं पढ़ पाएगा? जी सुनिए, मैं कुछ करता हूँ। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। ये कहकर रामू घर से निकल आता है। घर पर तो वो बोल आया था कि वो इंतजाम करेगा, पर असल में उसे भी नहीं पता था कि आखिर वो इंतजाम कैसे करेगा। वो सोचने लगता है भाई से कुछ मदद ले ली जाए। फिर वो अपने बड़े भाई के पास जाता है। भैया, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। बोलिए, क्या मदद चाहिए? अब ये मत कहना रामू कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं भाई, आप ऐसा मत कीजिए। भैया, भोला के स्कूल की फीस भरने की आखिरी तारीख अगले हफ्ते ही है और घर में एक पैसा नहीं है। घर पर सिर्फ 2 दिनों का ही राशन बाकी रह गया है। अगर आपसे कुछ पैसों की मदद मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। फीस ना भरने पर स्कूल वाले भोला को स्कूल से निकाल देंगे। वह सब मैं नहीं जानता। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। दोबारा अगर कोई मदद लेनी हो तो मेरे घर मत आना। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। भोला बेचारा उदास होकर अपने घर चला आता है और फिर मन ही मन सोचने लगता है, अब क्या करूं? थोड़े दूर जाता है तो देर तक चलने के कारण वो बहुत थक गया था। एक तरफ उसे एक पेड़ दिखाई देता है। वो उसके नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है और पैसों के बारे में सोचने लगता है। अब मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं? अगर स्कूल की फीस ना भरी तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे और घर में भी राशन तक खत्म हो गया है। भैया ने भी मदद करने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो वहाँ से अपने घर की तरफ लौटने लगता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि घर की एक कोने में ढेर सारा सोना, चांदी और नोटों के बंडल रखे हुए हैं। वो हैरान होकर अपनी पत्नी से पूछता है, इतना सारा सोना और पैसा हमारे घर में कहाँ से आया? ये सब हमें भी नहीं पता जी। कुछ देर पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक से यहाँ इतना सारा रुपया, पैसा, सोने चांदी आ गया और हमें कुछ भी नहीं पता चला। कहानी वो जादुई पेड़ की ही कहानी है। उसने हमारे घर में इतना सारा सोना दिया है। रामू अपनी
कुछ बातें बताता है कि कैसे वो उस पेड़ के नीचे बैठकर कही हुई बात सच हो गई। उन पैसों से बोला कि स्कूल की फीस भर देते हैं, घर के सारे जरूरी सामान ले आते हैं और वो खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। फिर एक दिन राम की पत्नी उससे कहती है, हमारे घर की हालत बहुत खराब है। अब इस पुराने और कच्चे घर में बारिश या तूफान से लड़ने की ताकत नहीं रही। क्यों ना आप जादुई पेड़ से एक पक्का और खूबसूरत घर ले आए। रामू भी जानता था कि उसकी पत्नी सही कह रही थी। उनके घर की हालत बहुत खराब थी। बरसात में बारिश का पानी भी घर में भर जाया करता था और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था। रामू अपनी पत्नी की बात मानकर उसे जादुई पेड़ के पास जाने के लिए निकल जाता है। तभी वो उस पेड़ के पास पहुंचकर वो फिर से पहली बार की तरह कहता है, खूबसूरत जादुई पेड़, मुझे एक पक्का सा घर बनवा दो। लौटते वक्त वो बहुत उत्साहित होता है अपने नए और खूबसूरत घर को देखने के लिए, और घर पहुंचकर वो हैरान रह जाता है। जहां उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, अब वहां एक आलीशान सा घर है। वह ये सब देखकर बहुत खुश होता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी वहां पर रामू का आलीशान घर देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि रामू के पास कल तक खाने के लिए पैसे नहीं थे, उसके पास इतना खूबसूरत घर कहाँ से आया। रामू के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, ये जानने के लिए वो रामू के पास पहुंचता है। कल तक तो तुम्हारे पास एक पैसा नहीं था और आज तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं। वो कुछ नहीं भैया। रामू अपने भाई को जादुई पेड़ के बारे में सब कुछ बता देता है। सब सुनकर दोनों राम हैरान हो जाते हैं। वह जान लेते हैं कि वो रामू से ज्यादा अच्छा घर उस जादुई पेड़ से मंगा लेंगे। अगले दिन वो जल्दी इस जादू के पेड़ के पास पहुंचता है और कहता है कि जादुई पेड़, मेरे पास रामू से भी ज्यादा खूबसूरत और बड़ा घर होता। और फिर ये कहकर वो वहां से चला जाता है और वो मन ही मन बहुत खुश होता है। जहां उसका बड़ा सा घर था, वहां पर छोटा घर हो जाता है। और वो देखकर वो बहुत रोता है और दौड़ता हुआ रामू के पास जाता है और कहता है, तुमने मुझे झूठ कहा था, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। तुमने मुझे जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया, पर मेरे साथ सब कुछ उल्टा हुआ। मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा इतना बड़ा घर छोटी सी झोपड़ी में बदल गया। मैंने तो सब कुछ आपको सही बताया था भैया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम इधर की कहानी में तुमसे अमीर ना हो जाऊं। हो सकता है कि वह पेड़ सिर्फ जरूरतमंदों की इच्छा ही पूरी करता हो। मैंने बहुत साफ मन से इच्छा जाहिर की थी। आपने लालच में आकर जरूर ऐसे कुछ